हेलो एंड वेलकम टू द डे 2 ऑफ द लास्ट रिएक्ट नेटिव कोर्स यू नीड। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट नेटिव। तो अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है फॉर रिएक्ट नेटिव, जिसके अंदर हम पूरी रिएक्ट नेटिव को सीख रहे होंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू डू दैट, बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। सो व्हाट इज़ रिएक्ट नेटिव? तो रिएक्ट नेटिव एक बेसिकली हम बात करें, जैसे हमने रिएक्ट पढ़ी थी, तो वो क्या थी? एक लाइब्रेरी थी जावास्क्रिप्ट की। सिमिलरली रिएक्ट नेटिव इज ऑल्सो जावा लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इससे हम क्या करते हैं? क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करते हैं। तो जानते हैं क्या है ये? तो अगर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो चलिए हम रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट ही खोल लेते हैं। तो इनकी वेबसाइट का जो मोटिव है वही है लर्न वंस राइट एनीवेयर। तो इनका मोटिव ये है कि आप एक कोड लिखिए और वो कोड आपका हर प्लेटफॉर्म पर रन करेगा, बी इट एंड्रॉयड, आईओएस, वेब और इवन डेस्कटॉप ऐप्स, राइट? तो इनका मोटिव यही है कि आप सिंगल कोड लिख के हर जगह पर अपना कोड रन कर सकें। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ लर्निंग रिएक्ट नेटिव, कि आप सिर्फ एक सिंगल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए काफ़ी वास्ट डोमेन्स को कॉन्कर कर सकते हैं। एंड इससे आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इजीली ओपन हो जाती हैं। सो लेट्स सी कि हाँ, इसमें कुछ तरह का इनका मतलब वेबसाइट देखते हैं एक बार। तो ये कुछ इन्होंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन, किस तरीके से ये काम करता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये रिएक्ट नेटिव में जो हम कोड कर रहे हैं वो वेब वर्जन नहीं दिखता, ठीक है? जैसे अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने लिखा और जो आपको दिख रहा है वो एक वेबसाइट व्यू है, और मतलब वो एक नॉर्मल जावा जावा से बनी हुई ऐप जैसा नहीं बनेगा। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा। जो भी आप कोड लिख रहे हैं वो कंपाइल होता है। अगर आप एंड्रॉयड के लिए लिख रहे हैं तो वो जावा में कंपाइल होता है। अगर आप आईओएस के लिए लिख रहे हैं तो वो स्विफ्ट में कंपाइल होता है। एज पर द प्लेटफॉर्म वो कंपाइल होके नेटिव लैंग्वेज में काम करता है। इसलिए इसका नाम रिएक्ट नेटिव भी है। कि यहाँ पर कोई भी आपको मतलब धोखा धोखा नहीं है। मतलब आपको प्योर सपोर्ट मिलेगा फॉर द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो दिस इज समथिंग इंट्रोडक्टरी अबाउट द रिएक्ट नेटिव। तो अब देखते हैं आगे की चर्चा। तो हम चलते हैं इसमें, डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं, बेसिकली गाइड। सो लेट्स सी कि इन्होंने, देखिए अब प्री रिक्विजिट्स इन्होंने दे रखे हैं। तो इन्होंने कहा टू वर्क विद रिएक्ट नेटिव यू विल नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा फंडामेंटल्स, जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स बेसिकली। तो ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, सो आई हाईली रिकमेंड कि आप अपने पहले जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। एंड आप उसके लिए मेरा कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं, द लास्ट रिएक्ट कोर्स यू नीड, जिसमें मैंने सारे रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कराया था, राइट? तो अब बात करते हैं हम इसमें कोड किस तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि हमने बात की थी कि हम इसमें क्या क्या बातें कर रहे होंगे, वो मैं एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने बात कर ली व्हाट इज रिएक्ट नेटिव, एंड हमने बात कर ली व्हाई लर्न रिएक्ट नेटिव। व्हाई? बिकॉज हम इससे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में कोड कर सकते हैं। सो दिस इज द रीज़न। अब बात आती है कि रिएक्ट नेटिव ही क्यों? अगर हमको सिंगल कोड बेस में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है तो हम फ्लटर भी यूज़ कर सकते हैं, या इवन अब शायद जेटपैक कंपोज भी ऐसा ले आया है जिससे हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर कर सकते हैं। बट द रीज़न आई चोज रिएक्ट नेटिव वाज कि मैं कंफर्टेबल था रिएक्ट के साथ। रिएक्ट का जो इकोसिस्टम है, रिएक्ट नेटिव उसके साथ ही मतलब जुड़ के चलता है। तो अगर आप एक वेब डेवलपर बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए रिएक्ट नेटिव में जो शिफ्ट आपका होगा वो काफ़ी स्मूथ होगा। आप देखेंगे कि आपने मतलब लर्निंग एज आपका उतना कर्व उतना नहीं होगा, लर्निंग कर्व आप बहुत इजीली इसमें ट्रांजिशन कर लेंगे। सो दैट इज़ वाई आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आते हैं तो रिएक्ट नेटिव एक अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट के साथ जाने के लिए, या इवन ऐप डेवलपमेंट के साथ जाने के लिए। सो दिस इज़ द रीज़न कि आई चोज इट ओवर फ्लटर। हालांकि और भी चीज़ें होती हैं, जैसे इसकी कम्युनिटी है जो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, एंड काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है इसकी, जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये भी एक कारण है कि हम इसे यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक कि किस तरीके से हम रिएक्ट नेटिव स्टार्ट करने वाले हैं। तो रिएक्ट नेटिव को यूज़ करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी थोड़ा सा उसका हिंट दिया था। पहला जो तरीका होता है वो होता है एक्सपो के थ्रू। एक्सपो इज़ बेसिकली अ फ्रेमवर्क फॉर रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट, जिससे काफ़ी ईजी हो जाता है हमारा ऐप डेवलपमेंट। एंड दूसरा होता है रिएक्ट नेटिव CLI का तरीका। CLI बेसिकली स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये काफ़ी ज़्यादा कोर में चला जाता है मतलब डेवलपमेंट के। एंड अगर आपको काफ़ी ज़्यादा
डीपर इम्प्लीमेंटेशन अपने ऐप में करने हैं, तो आप उस वाले रास्ते को चुनेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे होंगे एक्सपो के साथ, क्योंकि आप देखेंगे इनके डॉक्स में भी लिखा हुआ है, इफ़ यू आर न्यू टू मोबाइल डेवलपमेंट द ईजिएस्ट वे इज़ टू गेट स्टार्टेड विद एक्सपो गो। तो हम इस गाइड को ही फॉलो करते हुए एक्सपो को चुनेंगे इनिशियली, एंड एज वी गो फर्दर इन दिस कोर्स हम रिएक्ट नेटिव CLI वाले तरीकों भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे, राइट। और सबसे बेनिफिट जो रहता है एक्सपो को यूज़ करने का वो ये रहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्विक होता है, ठीक है। एंड जो बाउंडेशन होती है ना कि आपको मशीन की बाउंडेशन है कि आपको हाई स्पेक्स पीसी है, वो एक्सपो में उतना नहीं होता है। आप इवन क्लाउड पर भी इसे रन कर सकते हैं, जो कि हम आगे के सेशंस में एक बार मतलब करके देख सकते हैं अगर आप कहेंगे तो। क्योंकि इसका एक प्लेटफॉर्म भी होता है अगर आप देखें तो, स्नैक नाम का, जिसमें जिसमें आप इजीली वेब डेवलप मतलब रिएक्ट नेटिव में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये है कुछ। तो इसलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से एक्सपो के साथ अपना एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, और सॉरी ऐप डेवलपमेंट का जर्नी। सो लेट्स बिगिन। तो ये है एक्सपो की वेबसाइट expo.dev, जो कि URL है इसका expo.dev। तो ये इनकी स्टैंड अलोन वेबसाइट एक्सपो की, जहाँ पर आपको इनके स्पेसिफिकली एक्सपो के थ्रू कैसे डेवलपमेंट करना है इसके डॉक्स भी मिल जाएंगे। तो इस पर भी हम देख लेते हैं कि कैसे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पर ये इन्होंने गेट स्टार्टेड में इंस्टॉलेशन दे रखा है। तो एक काम करते हैं, अभी हम एक कोड सैंड बॉक्स ही बनाते हैं और क्लाउड में ही करके देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो मैं जल्दी से कोड सैंड बॉक्स यहाँ पर खोलूँगा, एंड ये तो फ्री टू यूज़ होता है, एंड इसमें आप क्लाउड में ही सारा डेवलपमेंट करते हैं, तो आपको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज सच। बस आपके पास एक बेसिक लैपटॉप होना चाहिए, तो आप ये चीज़ कर पाएंगे। एंड यहाँ पर मैं नोड जैसी खोल लेता हूँ। तो नोड जेएस का हमारा यहाँ पर एक सैंड बॉक्स खुल चुका है, एंड पूरा प्रोसेस को मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितना क्विक प्रोसेस है एंड कितनी जल्दी आप ये डेवलपमेंट कर सकते हैं, राइट। तो एक बार मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक टर्मिनल खोलूँगा, एंड यहाँ पर मैं एक मिनट टर्मिनल को स्टार्ट होने देते हैं, लिखूँगा npx expo। देख लेते हैं एक बार कमांड देख लेते हैं, रीड द डॉक्स। अच्छा, डॉक्स हमने खोल लिया था। हाँ, npx create expo app, तो ये है इनका कमांड। तो हम डालेंगे npx create expo app, एंड ये एक चीज़ और यहाँ पर डालना होता है जो कि है ऐप का नाम। तो हम यहाँ पे डाल देंगे माई फर्स्ट रिएक्ट नेटिव, RN लिख देता हूँ शॉर्ट में ऐप। ठीक है, तो एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा वाई। तो ये देखिए अब इंस्टॉल हो रहा है, एंड ये काफ़ी क्विक प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का। एंड ये मतलब बेसिकली एक फ़ोल्डर बन चुका है, आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन चुका है जिसमें एसेट्स हैं, पैकेज डॉट जेसन है, एंड इसका फोल्डर स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है हमारे रिएक्ट के जैसा। तो आपको यहाँ पर मैंने वही बताया कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है अगर आपको रिएक्ट आती है रिएक्ट नेटिव से पहले, तो आपको एक बेनिफिट मिलता है ऑफ दैट रिएक्ट बैकग्राउंड बेसिकली, क्योंकि हम सारे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। बस कुछ चीज़ें यहाँ पर बदलती हैं, बाकी इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। तो ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो चुका है, एंड तब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा 75% ऑफ आवर व्यूअर्स हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है मुझे, एंड मोटिवेशन भी मिलता है और वीडियोस को बनाने का। सो जल्दी से कर दीजिए, एंड अगर आप लाइक और कमेंट भी कर देंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मेरे लिए, मतलब बेनिफिशियल इन सेंस ऑफ मोटिवेशन, राइट। तो प्लीज़, जब तक ये इंस्टॉलेशन होने वाला है बस। हाँ, तो ये देखिए इंस्टॉलेशन हो चुका है, एंड उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो हम करेंगे cd माई फर्स्ट, एंड मैंने टैब दबा दिया है, जिससे मैं इस एंटर में मतलब इस फोल्डर में एंटर कर लूँगा। एंड यहाँ पर इन्होंने कमांड दे रखी है npm run android, तो ये हम नहीं रन करेंगे, इसकी जगह पे हम करेंगे npx expo start। एंड स्टार्ट के बाद जब आप अगर क्लाउड में इसको यूज़ कर रहे हैं
या फिर बिना किसी वायर वायर वगैरह को यूज़ किए हुए आप क्लाउड से ही इसको एक्सेस करना चाहते हैं वायरलेसली, इवन अपने सिस्टम में अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं, एंड तब भी आप किसी दूसरे डिवाइस पर इसको यूज़ करना चाहते हैं विदाउट एनी वायर, तो आप बस यहाँ पर डबल डैश टनल लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक आपको लिंक मिल जाएगा जिसको, या फिर क्यूआर कोड मिल जाएगा जिसको स्कैन करते ही आपको अ, बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। एंड यहाँ पर मैं करूँगा एंटर। तो ये कुछ पैकेज इंस्टॉल करता है इसके लिए एन जी रॉक नाम का। एन जी रॉक बेसिकली पब्लिकली एक्सपोज कर देता है आपके पोर्ट को, तो आप इसको कहीं से पर भी एक्सेस कर सकते हैं। वो थोड़ा इंटरनेट भी उसमें थोड़ा रिक्वायरमेंट हो जाता है, तो अगर आप वायर से करना चाहेंगे तो वायर से कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं वायर से आपको दिखा दूँ। हाँ, तो यहाँ पर अब देखिए आ गया है तरीका, एंड बस इसे स्कैन करना है। तो एक बार इसको मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से स्कैन करना है। तो अब मुझे इसके लिए थोड़ा वीडियो को रोकना होगा एंड फ़ोन की स्क्रीन शेयर करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, एंड अब आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है एक्सपो गो। तो ये ऐप का नाम है, तो आपको ये मिल जाएगा एक्सपो नाम से। एंड मैंने ये इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली ओपन करूँगा। एंड इसमें लॉगिन करना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप लॉगिन करते हैं तो ईजी हो जाता है। एंड जो मैंने आपको बताया था इनका खुद का भी प्लेटफॉर्म है एक्सपो का, स्नैक नाम का, वो भी आप इससे यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी काफ़ी सिमिलर होता है, जैसे मैंने कोड सैंडबॉक्स में जो भी चीज़ की हैं वो उसमें डायरेक्टली हो जाती हैं। ठीक है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो वो भी मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा स्कैन क्यूआर कोड पर, एंड आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसको स्कैन कर लेता हूँ, एंड स्कैन हो चुका है। एंड अभी रनिंग है स्टेट में। अब देखेंगे यहाँ कंपाइलेशन शुरू हो चुका है। एंड ये काफ़ी प्यारी चीज़ लगती है मुझे रिएक्ट नेटिव की, खासकर एक्सपो में, कि आप वायरलेसली ये चीज़ कर सकते हैं ऐप डेवलपमेंट। वहीं अगर आप जावा में देखेंगे तो ये जो प्रोसेस है वो इतना हेक्टिक है ना कि आपका एक बार को मन ही नहीं करेगा ऐप बनाने का, क्योंकि जो सेटअप टाइम है वो ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एंड जो डेवलपमेंट टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है इन द केस ऑफ जावा। तो दैट इज़ वाई कि कॉटलिन जैसी चीज़ें आई, एंड वो ज़्यादा काफ़ी प्रेफर की जाती हैं इन मतलब इन रेफरेंस टू जावा। जावा की जगह पर प्रेफर किया जाता है कि कॉटलिन यूज़ करें। बट बाय द वे रिएक्ट नेटिव इज़ आवर चॉइस फॉर दिस कोर्स। तो अब देखेंगे आप स्टार्ट हो चुका है, एंड यहाँ पर लिख रहा है ओपन अप ऐप डॉट जे एस टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऐप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जल्दी से एक काम करता हूँ मैं, चलिए कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि अभी इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ बनवाने देते हैं जिसमें हम एक इमेज डालेंगे, उसके नीचे एक टेक्स्ट लिख देंगे, और इसके नीचे एक बटन लगा देंगे। तो इससे हमें क्या होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाउ इट वर्क्स। और आप एक एनालॉजी भी लगा पाएंगे कि कितना सिमिलर है वेब से, जो हमने वेब सीखा था, वेब डेवलपमेंट। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ऐप डॉट जे एस में इसको खोलूँगा, जैसा हमारे उसमें रहता था जे एस एक सिंटेक्स, आप देखेंगे काफ़ी सिमिलर सिंटेक्स है। आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल एच टी एम एल टाइप हो रहा है। मतलब जैसे हमने जे एस एक्स का सिंटेक्स देखा था, इंपोर्ट कर रहे थे हम कंपोनेंट्स को, अलग अलग चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे थे, स्टाइल्स भी लिख रहे थे। तो वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सिमिलर हैं। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा द लास्ट रिएक्ट नेटिव कोर्स यू नीड। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, एंड यहाँ पर मैं इसे सेव मारूंगा जैसे ही, तो आप देखेंगे साइड में अपडेट हो चुका है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो हमने वेब में देखी थी, यहाँ पर भी हो रही है। तो आपको लग रहा होगा कि कितना इजी चीज़ है ना, मतलब इसमें क्या बड़ी बात है। बट अगर आप यही चीज़ अगर जावा में कर रहे होते तो वहाँ पर आपको पूरा ऐप रिकम्पाइल करना पड़ता, पूरा ऐप री लोड होता बेसिकली, एंड तब जाकर आपको वो चेंज दिखता। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, एंड हम इसे ऐसे ही मतलब नोटिस करके छोड़ देते हैं, मतलब नोटिस नहीं करते। तो ये डिफरेंस है कि रिएक्ट नेटिव क्यों यूज़ किए जाती। तो हमने यहाँ पर ये टैग्स लिख दिया है। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे रिएक्ट में तो हम H1 या P टैग इस तरीके से यूज़ करते थे, तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट टैग क्या यूज़ किया है। तो रिएक्ट नेटिव में कुछ भी HTML जैसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता। आपको हर
चीज़ के लिए एक कंपोनेंट यूज़ करना होगा जो कि या तो इनबिल्ट होगा या कोई लाइब्रेरी से आ रहा होगा। अब ये टेक्स्ट हो गया या व्यू हो गया, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है ये हमारे रिएक्ट नेटिव के अंदर बने हुए हैं। एंड बिहाइंड द हुड अब क्या होता है, अब ये समझने का कोशिश करते हैं। तो एक बार मैं आपको रिएक्ट नेटिव की ही वेबसाइट पर दिखाता हूँ, उन्होंने काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन इसका डाल रखा है। अब जैसे ये देखिए इस तरीके से चलता है। जैसे मैंने यहाँ पर अगर ऐप डॉट जेएस में बना रखा है कुछ, तो वो एंड्रॉयड और आईओएस के लिए डिफरेंट तरीके से कंपाइल होगा, ठीक है। तो ये अंतर हो जाता है। एंड तो इससे क्या होता है, जो आपको नेटिव एक्सपीरियंस है आपके सिस्टम का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। बट बेसिक बात यह है कि कोई भी अगर हमें टेक्स्ट यूज़ करना है तो वो टेक्स्ट के अंदर डालना पड़ेगा। अगर मैं इसको बिना टेक्स्ट के ऐसे यूज़ कर लेता तो आप देखेंगे रिएक्ट तो कोई भी दिक्कत नहीं देता है। लेकिन अगर अब यहाँ पर मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर आएगा टेक्स्ट स्ट्रिंग्स मस्ट बी रेंडर्ड विद इन अ टेक्स्ट कंपोनेंट। तो इसलिए हम कोई भी टेक्स्ट बिना टेक्स्ट इसके यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक पहली चीज़ हो गई। उसके बाद हमको नीचे एक और टेक्स्ट इसमें डालना था, तो मैं वहाँ पर लिख दूंगा बाय वेब। एंड अब आप देखेंगे यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। बट अब हमें थोड़ा सा इनको स्टाइल करना है एज पर आवर डिज़ाइन, जो हमारी ये डिज़ाइन था, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, जल्दी से अब स्टाइल लिखते हैं इसकी। अब देखेंगे इसकी स्टाइल का सिंटेक्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हेडिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दूंगा स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट हेडिंग। एंड अब देखिए इसके काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है CSS जैसा सिंटेक्स। तो अब जैसे मैं लिखूँगा फॉन्ट साइज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8 जैसे 24। तो सिर्फ मुझे इतना लिखना है एंड मैं सेव करूँगा जैसे इसे। तो आप देखेंगे ये अपडेट हो चुका है। एंड आप कहेंगे कि आपने 24 पिक्सल क्यों नहीं लिखा या क्यों नहीं लिखा, जो भी आप रिएक्ट में कर रहे थे बेसिकली। तो यहाँ पर पिक्सल जैसी यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती एंड आप सिर्फ एक नंबर देते हैं 24, तो वो हमारे सिस्टम की यूनिट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देता है, जो कि रिएक्ट नेटिव ने डिफाइन कर रखी हैं, ठीक है, एज पर द प्लेटफॉर्म। क्योंकि एंड्रॉयड और iOS इनको डिफरेंटली हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉन्ट साइज हो गया। तो हम इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 36 दे के देख लेते हैं, ठीक है। एंड इसका अब टेक्स्ट अलाइन हम कर देंगे सेंटर। तो ये अब सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम ये जो सब हेडिंग है स्टाइल, इसे भी हम क्या करते हैं, दे देते हैं स्टाइल्स डॉट सब हेडिंग। तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है तो बना देते हैं। एंड यहाँ पर भी हम फॉन्ट साइज दे देते हैं 24 दे देते हैं, ठीक है। हाँ। एंड अब हम जो हेडिंग थी उसको बोल्ड कर देते हैं। तो उसके लिए हमारा क्या रहता था, फॉन्ट वेट। एंड फॉन्ट वेट में हम यहाँ पे लिख देते हैं 800 जैसे। तो अच्छा, यहाँ पर ये उन्होंने कहा है कि डबल कैन नॉट बी कास्ट। तो फॉन्ट वेट बोल्ड दे देते हैं, एक बार ऐसे देखते हैं। तो एक बार अब मैं इसको देखिए टर्मिनल पे जाके रीलोड करूँगा। एंड ये रीलोड हो रहा है। हाँ, तो आप देखेंगे बोल्ड यहाँ पर काम कर चुका है, ठीक है। अब हमें बैकग्राउंड कलर भी इसका करना था ब्लैक। तो यहाँ पर जो कंटेनर का ब्लैक बैकग्राउंड कलर है, मैं उसको #FFF की जगह मैं कर दूंगा ब्लैक। तो ये ब्लैक हमारा हो गया। अब मुझे फॉन्ट का कलर करना होगा वाइट। तो अगर मैं, आपने देखा होगा CSS में क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ इनहेरेंट होती हैं। बट अब जैसे मैंने यहाँ वाइट दिया तो ये इस तरीके से नहीं चलेगा, आपको स्पेसिफिकली जाके उस टेक्स्ट कंपोनेंट को देना पड़ेगा वाइट। एंड इसी तरीके से यहाँ पर इसको वाइट देंगे। तो अब यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। तो काफ़ी देखेंगे आप सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें CSS से बहुत ज़्यादा। इस चीज़ पर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वेब डेवलपर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप जावा में सीखने जाएंगे तो ये चीज़ करने के लिए भी आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाएगा, जो कि आप एपिसोड 2 में कर रहे हैं। तो अब जल्दी से अब हम एक इमेज डाल देते हैं। तो इमेज के लिए भी मैं इमेज कंपोनेंट का यूज़ करूँगा एंड इसे भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, ठीक है। एंड दिस वर्क्स वेरी सिमिलर टू जो हमारा कंपोनेंट था। बट यहाँ पे SRC की जगह हम सोर्स लिखते हैं
एंड सोर्स में अब जैसे मैं यहाँ पर एक एसेट है हमारे इतने सारे, जैसे ये हमारा एक एसेट है या ये है, तो एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से कोई इमेज अपना ढूंढ लेता हूँ। तो एक बार मैं पॉज करके वीडियो अपना इमेज ढूंढ लेता हूँ। तो ये मुझे एक अपनी इमेज मिली है जो कि मैंने लिंक्डइन से ली है अपने। तो मैं यहाँ पे करूँगा कॉपी इमेज एड्रेस, राइट क्लिक करके, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा सोर्स में एक और मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा यहाँ पर और लिखूँगा URI, जिससे मैं यहाँ पर ये लिंक पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा अब इमेज आ गया है। बट आप देखेंगे वो विजिबल तो है ही नहीं, क्योंकि हमने उसको कोई हाइट विड्थ नहीं दे रखी बाय डिफ़ॉल्ट। HTML CSS में या फिर रिएक्ट में क्या होता था, वो इमेज अपना जो इनहेरेंट जो भी विड्थ हाइट होता है वो ले लेता है, बट यहाँ पर हमको मेंशन करना पड़ता है स्पेसिफिकली एटलीस्ट एक डायमेंशन तो मैं यहाँ पर एक करता हूँ इस तरीके से इमेज बना लेता हूँ एंड यहाँ पर पास कर दूंगा स्टाइल। आप देखेंगे अब ये कितना हेक्टिक होता जा रहा है, स्टाइल्स बार बार लिखना पड़ रहा है, स्टाइल्स डॉट इमेज। बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू डूइंग इट। एंड यहाँ पर मैं दूंगा विड्थ, और अब मैं यहाँ पर 100% इस तरीके से दे सकता हूँ। एंड अब अगर मैं हाइट भी दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आ चुकी है, बट अब ये कुछ ज़्यादा ही स्पेस ले रही है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको स्क्वायर वाले फॉर्मेट में रखता हूँ, तो मैं इसको 64 विड्थ दे देता हूँ एंड 64 इसको हाइट दे देता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया तो मैं इसको 200 दे के देखता हूँ, और इसको बढ़ा देते हैं 600। तो ये 600 पे सही दिख रहा है थोड़ा, या इसको 400 हम या 500 कर देते हैं, 512। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बन चुका है। एंड अब हम मैं चाहूँ तो इसको बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस 16 अगर मैं दूंगा तो इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब अगर मैं इसमें बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ तो मैं इसको एक व्यू में रैप करूँगा। अब आप कहेंगे व्यू क्या होता है, तो आप व्यू को समझ सकते हैं डिव की तरह, एक एनालॉजी ले सकते हैं। डिव जैसा होता था हमारे रिएक्ट में या HTML में, उसी तरीके से ये हमारा काम करता है। और कोई भी कंपोनेंट या कोई भी व्यू जो होता है, स्क्रीन हमारी वो बिना व्यू के नहीं बन सकती। एटलीस्ट व्यू या स्क्रॉल व्यू उसमें होना चाहिए। स्क्रॉल व्यू के हम बारे में बात बाद में करेंगे, अभी हम जान लेते हैं कि व्यू कंपलसरी है। तो अब इस व्यू को मैं दे देता हूँ स्टाइल, स्टाइल स्टाइल्स डॉट, अभी मैं इसको देता हूँ इमेज wrapper, इस तरीके से लिख देता हूँ। एंड अब यहाँ पर उसकी स्टाइल लिख दूंगा इमेज wrapper। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉर्डर रेडियस, ये जो मैंने यहाँ लिखी थी यहाँ से काट के मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे अभी भी ये काम नहीं कर रहा है, तो अब मैं क्या करता हूँ ओवरफ्लो यहाँ पर हिडन लगा देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा विड्थ हाइट इसकी कम करके देखता हूँ, क्या पता इसलिए हो रहा हो। नहीं, ऐसा इसलिए भी नहीं हो रहा। सो लेट्स सी कि क्या दिक्कत आ रही है। अगर मैं इसको 200 दूँ तो क्या ये चल रहा है? नहीं। तो लेट मी सी इमेज बॉर्डर रेडियस इन इन रिएक्ट नेटिव, इस तरीके से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप देख सकते हैं। ओके, ओके, तो मैं एक काम करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं इसको दोनों चीज़ों को एक बार इमेज में डाल के देखता हूँ। हाँ, तो ये इस तरीके से काम कर चुका है, तो हमें इसके लिए कोई एडिशनल व्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये चीज़ अगर देखिए हम सर्च करते हैं तो ये कितना अच्छा इसका इकोसिस्टम है कि एक सर्च में मुझे वो रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है, तो अब वापस से मैं इसकी जो हाइट थी वो हाइट और विड्थ वो 512 कर देता हूँ। क्या ये थोड़ी ज़्यादा हो ही गई है? तो 400 करके देख लेते हैं। परफेक्ट, या चलिए 350 कर देते हैं। सही है। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट ऑफ द जैसा हमने सोचा था वैसा बन चुका है। बस अब एक बटन हमें इसमें डालना है।
तो अब बटन कैसे काम करता है, तो लेट्स सी द डॉक्स। तो अब डॉक्स मैंने खोल लिए हैं रिएक्ट नेटिव के। अब मैं आया हूँ बेसिक्स में, इंट्रोडक्शन हमने पार्ट देख लिया था, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं कोर कंपोनेंट्स एंड नेटिव कंपोनेंट्स, कि क्या कोर कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कोर कंपोनेंट। जैसे हमने व्यू पढ़ा, तो अब व्यू क्या करता है, अ कंटेनर दैट सपोर्ट्स लेआउट विद फ्लेक्स बॉक्स स्टाइल सम टच एंड, मतलब बेसिकली कुछ भी अगर हमें कुछ भी कंटेन करना है तो व्यू हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे अब इन्होंने वेब एनालॉगी क्या दी है, वेब एनालॉजी कि अ नॉन स्क्रॉलिंग डिव, डिव जैसे हम यूज़ करते थे, तो ये वही हमारा हो चुका है। अगर आप एंड्रॉयड या आईओएस के बैकग्राउंड से आते हैं तो व्यू ग्रुप और यूआई व्यूज़ के होते हैं। उसी तरीके से हमने देखा टेक्स्ट, तो आप टेक्स्ट को समझ सकते हैं पी टैग के जैसा होता है ये, ठीक है। उसी तरीके से हमने इमेज देखा, इमेज किस तरीके से काम करता है। और स्क्रॉल व्यू अगर आप समझें तो स्क्रॉल व्यू होता है बेसिकली डिव जिसमें हमने ओवरफ्लो स्क्रॉल दे देते हैं ना, वही वाला। तो बेसिकली हम उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, तो वो भी अभी हम देख सकते हैं अगली अगले एक वीडियो में या इसमें। एंड अगला आता है हमारा टेक्स्ट इनपुट, जो कि इनपुट लेने के लिए होता है। तो अभी ये तो हमारा इससे पूरा नहीं होता है, तो हमारा इम्पोर्टेंट है कि हम एक बटन बनाएं। एंड अगला जो चीज़ है वो है रिएक्ट फंडामेंटल। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर आप रिएक्ट का एक क्विक रिवीजन चाहते हैं, तो या तो आप सीरीज़ देख सकते हैं जो लास्ट रिएक्ट कोर्स यू नीड है, या फिर आप ये पेज भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वो चीज़ें बता रखी हैं जो रिएक्ट में आपके काम आ जाती हैं, तो इनके बारे में भी हम देख रहे होंगे। अब हम देख लेते हैं बटन। तो अब हम बटन कंपोनेंट यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं आया यहाँ पर, मैंने सर्च किया बटन इस तरीके से, तो मुझे इसके कंपोनेंट्स में मिल गया बटन। तो अब इसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप कोई बटन अच्छा नहीं लगता तो आप प्रेसेबल कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हमें उसको ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं अपना बटन यहाँ से बटन। एंड यहाँ पर मैं बना लूँगा बटन इस तरीके से, एंड लिख दूँगा स्टार्ट कोर्स इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये कह रहा है टाइटल प्रॉप ऑफ अ बटन मस्ट बी अ स्ट्रिंग। तो आप देख सकते हैं बटन अब हमारा ये उस तरीके से काम नहीं करता है जैसा रिएक्ट में काम करता था। तो हमको ये इस तरीके से सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट बनाना है, एंड इसी में टाइटल पास कर देना है। एंड यहाँ पर हम कर देंगे स्टार्ट कोर्स। तो आप देखेंगे एक काफ़ी बेसिक सा यहाँ पर बटन आ चुका है, ठीक है। तो जिसको हम अगर स्टाइल देना चाहें तो स्टाइल देंगे। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा बटन, बटन डॉट या स्टाइल्स डॉट बटन, डॉट बटन। तो अब जल्दी से हम इसकी स्टाइल लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बटन। एंड अब जल्दी से इसका बैकग्राउंड कलर इस तरीके से बदलेंगे, बैकग्राउंड कलर। एंड यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड से काम नहीं चलता, आपको देना पड़ता है, इसमें जो कलर है वो डालना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो अब जैसे मैंने पिंक डालने की कोशिश की तो ये काम नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक दे के देखता हूँ तो भी ये काम नहीं कर रहा है। एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कंपोनेंट हम चेंज नहीं कर सकते। एंड अगर हाँ, तो देखिए इन्होंने एग्जांपल में दे रखा है, जिस जो इन्होंने लाइव एग्जांपल्स दे रखे हैं देखिए। तो हम इस तरीके से इसमें करते हैं। तो अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो ये इस तरीके से नहीं होगा। एंड यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कलर। एंड यहाँ पर मैं लिख के देखता हूँ पिंक जैसे। तो देखिए पिंक कलर हो चुका है, या पर्पल अगर मैं देता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा पर्पल कलर हो गया है, ठीक है। और अगर हम इसमें चीज़ें देखें तो देख सकते हैं हम प्रॉप्स इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें स्टाइल डल जाएगी या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें स्टाइल जो प्रॉप है वो मेंशन नहीं किया गया, तो फिर हम वो प्रॉप इसमें नहीं डाल सकते, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पर प्रॉप, मतलब जहाँ पर जो भी प्रॉप्स अवेलेबल हैं, प्रॉप्स बेसिकली प्रॉपर्टीज़, तो वही हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस पे क्लिक करवाने पर कुछ इवेंट करवाना चाहेंगे ऑफ कोर्स। अब देखेंगे अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ऑन प्रेस, अब यहाँ पर मैं एक बनाऊंगा फंक्शन। अब ऑन प्रेस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन रिएक्ट,
ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक जैसा था हमारा वैसा ही यहाँ पर ऑन प्रेस है। तो जैसे विंडो डॉट अलर्ट होता था, जैसे अलर्ट आ जाता था हमारे यहाँ पर अलर्ट डॉट अलर्ट होता है, हेलो या वेलकम टू द लास्ट रिएक्ट कोर्स यू नीड, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अलर्ट को भी मैं इंपोर्ट करा लूँगा रिएक्ट नेटिव से। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे, अगर आपको हाँ दिखेगा तो यहाँ पर आ चुका है वेलकम टू द लास्ट रिएक्ट कोर्स यू नीड, एंड मैं इस पर ओके कर दूंगा। ठीक है, तो ये जा चुका है। थोड़ा सा लैग आ रहा है ड्यू टू वाईफाई, बट ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा होता है। बट हमारा मोटिव है कि हम यहाँ से अगर कोर्स की लिंक खोलें तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ओपनिंग द लास्ट, या यहाँ से मैं ले लेता हूँ पूरा का पूरा लिखने की जगह ओपनिंग द लास्ट रिएक्ट कोर्स यू नीड। एंड अब मैं देखूंगा हाउ टू ओपन अ लिंक इन ब्राउज़र इन रिएक्ट नेटिव। अब इस तरीके से मैंने सर्च किया, ठीक है। तो आप देखेंगे इनकी डॉक्स की लिंक आई है सबसे पहले। तो इन्होंने कहा आप लिंकिंग गिव्स यू अ जनरल इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग लिंक्स। तो अब जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है, तो जैसे इन्होंने एक यूआरएल डाल रखी है google.com, तो वो कैसे चलेगी। एंड जैसे ऑन प्रेस मैंने डाल रखा है, तो इन्होंने यहाँ पर किया है, देखिए अवेट लिंकिंग डॉट ओपन यूआरएल। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा लिंकिंग, ठीक है, एंड मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा लिंक। अब यहाँ पर अवेट मुझे लगाना है, तो इसलिए मुझे इसे असिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, एंड मैं लिखूँगा अवेट लिंकिंग डॉट ओपन यूआरएल। अब यहाँ पर मैं कोर्स का यूआरएल डाल देता हूँ यूट्यूब से लेकर। बाय द वे, अगर आपके दोस्त या कोई इसको सीखना चाहे तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ से मैं इसको लिंक कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर दी मैंने, ठीक है। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं आपको उसको सेव करके दिखाता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट द कोर्स, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ओपनिंग हुआ, एंड ओपनिंग होते ही यहाँ पर हमारा ब्राउज़र खुल चुका है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अब हम बैक कर देते हैं इसमें। तो अगर हम यहाँ से अलर्ट हटा देते हैं अभी के लिए, तो मेरे मोबाइल में जो है वो लैग आ रहा है, जो आपको साइड में दिख रहा है लैग आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये थी हमारी ऐप, हमने ये पूरी बना ली जैसे हमने सोची थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बेसिक आपको समझ आया होगा रिएक्ट नेटिव किस तरीके से काम करता है और रिएक्ट से कितना ज़्यादा सिमिलर है। एंड हमने ये अपना को पहला ऐप बना लिया है। आपने भी अगर कुछ बनाया है ऐप वगैरह अपना, तो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आप पर्सनली मेरे साथ लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, एंड पब्लिक लिंक मैं यहाँ से इसको बना देता हूँ, कॉपी लिंक, या इसको मैं एम्बेड कर दूँ तो ये चलिए कॉपी लिंक ही कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ। या एक बेटर काम करता हूँ मैं, जिससे आपको इसका व्यू भी मिलता रहे। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको पूरा स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। जस्ट अ मिनट। तो ये मैंने डाल दिया है, एंड आपको ये नोट्स जो भी हैं इनकी भी मैं आपको लिंक दे दूँगा। बेसिकली अगर आप चाहें तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, एंड आप वहाँ से सारी लिंक्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए बेसिकली, एंड यहाँ पर ये आप इसको नई टैब में खोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको सब चीज़ों का एक्सेस रहेगा यहाँ से। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगली वीडियो में हमारा गोल रहेगा एपिसोड 3 में हम बात कर रहे होंगे कोर कंपोनेंट्स के बारे में, और भी ज़्यादा कंपोनेंट्स जो भी हैं उनके बारे में।
एंड स्टाइल शीट्स या बेसिकली स्टाइलिंग के बारे में हम बात कर रहे होंगे, एंड हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना रहे होंगे यूजिंग रिएक्ट नेटिव। तो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लेट्स learn React Native, and I'll see you in the next one. Bye bye.